मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चोल देवादित्य गजरट आदिनाथ भगवान की, कुंतुनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, मुनि कुंजर सरपत्माचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रीमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर शिक्षण निमल सागर जी महाराज की, तपई श्रवण महातपो मार्तंड जगन सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यगण से 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य संघ की। एक बार एक व्यक्ति बहुत धन कमाया, बहुत पैसा कमाया, और बहुत धन पैसा होने के बाद उसने बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे मंदिर बनाए, लेकिन मंदिर में जाने के लिए उसके पास समय नहीं था। एक बार उसके जीवन में बहुत बड़ी घटना हुई, करोड़ों का नुकसान हुआ। तो उसने सोचा कि मैंने इतने सारे मंदिर बनाए हैं, तो किसी एक मंदिर में जाकर मैं भगवान से मांगता हूं। तो कल सुबह में जल्दी भोर में उठकर 4 बजे 5 बजे उठकर भगवान के चरणों में जाकर और मेरी समस्या रखूंगा। तो जब वो भोर में उठकर भगवान के पास गया, मंदिर में गया, तो उससे पहले वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने सोचा कि इतनी जल्दी जल्दी मुझसे पहले एक व्यक्ति आ गया। उसने सुना वो व्यक्ति क्या मांग रहा था। वो व्यक्ति भगवान से बोल रहा था, भगवान मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो मुझे 100 रुपए की जरूरत है। कितनी? 100 रुपए की जरूरत है। भगवान आज के दिन में किसी भी हालत में मुझे 100 रुपए प्राप्त हो जाए। पीछे वो करोड़पति व्यक्ति सुन रहा था। तो वो उसने कहा कि ये 100 रुपए के लिए सुबह सुबह भगवान का मूड खराब कर रहा है, मेरा भी करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अगर इनका भगवान का मूड खराब हो गया। तो वो क्या करता है, जाकर उसको निकाल के 100 रुपए दे देता है। फिर वो भगवान से बोलता है कि भगवान मेरे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। तो भगवान बोलते कि तूने एक भिखारी को तो 100 रुपए देके दूर कर लिया, अब तुझे करोड़ों का नुकसान हटाने के लिए तेरे से बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान कुछ देते नहीं, भगवान कुछ करते नहीं। जब भी मंदिर में जाओ, जब भी गुरु चरणों में जाओ, भगवान के चरणों में जाओ, तो सिर्फ उनके जैसे बनने की भावना भाव। आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर भगवान के चरणों में जा रहे, गुरु के चरणों में जा रहे और संसारी चीजें मांग रहे हैं, तो अपना दर्शन करना व्यर्थ है। और भगवान के चरणों में जाकर, गुरु के चरणों में जाकर वंदे तद्गुण लब्धे की भावना के साथ जा रहे हैं कि आपके जैसे गुणों की मुझे प्राप्ति हो, तो अपना भगवान के प्रति दर्शन करना सफल है। दर्शन तो करते हैं, हाथ तो जोड़ते हैं। एक व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं तो क्या पुण्य लगता है? और एक भगवान के सामने हाथ जोड़ने तो पुण्य लगता है। क्रिया वही है, दोनों जड़ की क्रिया है, हाथ जोड़ना। लेकिन जब व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ते तो उसमें अलग परिणाम होते हैं, लेकिन गुरु के चरणों में जब हाथ जोड़ते तब अलग परिणाम होते हैं। तो मंदिर तो बन गया, विशाल मंदिर, 2 मंजिला मंदिर बना, विशाल मानस स्तंभ बन गया, लेकिन उस मंदिर की पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए भी भक्तों का निरंतर आना जाना लगा रहना चाहिए। आज भगवान की आहारचर्या होगी। आदिनाथ भगवान की आहारचर्या होगी। मुनिराजों का ये श्रावक का 24 घंटे में से 1 घंटा ऐसा होता है जो श्रावक को भक्ति के साथ गुरु के आहार देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अभी मोटा सामेरा में पंचकल्याणक हुआ था। एक भील व्यक्ति था, उसके घर में शुद्ध था, शाकाहारी था, कुछ भी नॉनवेज वगैरह ऐसी चीज यूज नहीं करते थे, और मध्य मास मधु का त्याग था। तो जैन श्रावक ने उसके घर में चौका लगाया। गुरु जी का योग संयोग से पड़गान हुआ। गुरु जी तो निष्प्रय होते, उन्होंने योग संयोग से पड़गान हुआ, आहार किया, और आहार के बाद वापिस वो अपने निवास स्थान पर आ गए। और जब चौके के बाद वो लोग साफ सफाई कर रहे थे, तब देखा कि 2 चरण छपे हुए हैं। उन्होंने बहुत उसको पूछा कि पसीने से बन गए होंगे या फिर ऐसे। तो दोनों चरण उसके छपे हुए, गुरु भर के चरण छपे हुए। 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उसको पोंछते गए, वो चरण नहीं हटे। कितनी उत्कृष्ट भावना होगी आहार देने की। व्यक्ति सुबह से चौका लगाता है, सुबह से कैसी भावना होती है कि महाराज जी आएंगे, बड़े महाराज जी को पड़गाएंगे,
है ना, ये महाराज जी आगत ये लेंगे, ये महाराज जी आगत अगर इनका ये त्याग होगा तो ये बना लो, ये त्याग होगा तो ये बना लो। इतनी भावना उत्कृष्ट उत्कृष्ट अपने जीवन में बनती जाती है। कैसे बनती है? गुरु का पढ़गान करने से, गुरु की सेवा करने से, गुरु की भक्ति करने से। ऐसे कई सारे प्रसंग है। अपने अंदर से जितनी भक्ति होगी, वहां मोटा सामेरा में जैन का तो सिर्फ एक ही मकान था, लेकिन सारे क्या नॉन जैन कहो, जैनेतर समाज को, सबने अपने घर खोल दिए कि गुरु महाराज हमारे यहाँ रुक जाए। सरपंच ने अपना पूरा बड़ा फार्म हाउस था वो खोल दिया कि संघ यहाँ पे रुक जाएगा। एक बोले गर्मी में हम लोग फर्स्ट दिन गर्मी में स्कूल में बाहर ग्राउंड में बैठे थे, पेड़ के नीचे, जगह नहीं थी, तो वो गांव के व्यक्ति ने देखा कि इतनी तेज गर्मी में मुनि राजा पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं सारे, इतनी गर्मी में उसने अपना घर खोल दिया। हम तीनों भाई एक घर में रह लेंगे, आप हमारे घर में रुक जाओ। तो जब ऐसी निष्प्रेय साधना देखते, ऐसे निष्प्रेय संतों की साधना देखते हैं, तो उनके मन में भी भावना आती है। संत तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्व संग जिसने त्याग किया, सर्व परिग्रह का त्याग किया, वो कौन कहलाते हैं? दिगंबर संत कहलाते हैं। से निरंतर हम भी गुरु भगवंतों का, मुनिराजों का पढ़गान करते रहे, अवसर सौभाग्य इसको प्राप्त करते रहे। किस प्रकार की विधि होती है आदिनाथ भगवान के आज पढ़गान के माध्यम से गुरु के मुख से हम लोग सुनेंगे, किस विधि से कैसे पढ़गान होता है, कैसे मुनिराज को आहार दिया जाता है। अभी आगे बोरी में भी पंचकल्याणक है। बोरी पंचकल्याणक 7 मई से 12 मई तक बोरी में भी पंचकल्याणक होगा। उसके बाद में कोकापुर में पंचकल्याणक है। निरंतर पंचकल्याणक जब से किशनगढ़ से विहार हुआ 4 नवंबर को, 4 नवंबर से अभी तक जिस भी नगर में प्रवेश हुआ, उस नगर में पंचकल्याणक के निमित्त से ही प्रवेश हुआ। और ये चलते चलते यहाँ पर अभी वल्ली का पंचकल्याणक समापन की ओर है। हम लोग ऐसे गुरु की, ऐसे प्रभु की निरंतर भक्ति करते रहेंगे तो अपना जीवन भी किसी न किसी समय, किसी न किसी दिन उद्धार को प्राप्त होगा। पूर्वाचार्यों की मंगलमय आराधना करते। अभी इतना पंचकल्याणक हुआ है, जो पूर्वाचार्य की तस्वीर लगी उसको अपने मंदिर में लगाए, ताकि ध्यान तो रहे कि हम कौन कौन से पूर्वाचार्य हुए। आचार्य आदि सागर जी महाराज 7 दिन में मात्र 1 दिन भोजन करते थे, वो भी एक ही वस्तु का। जो फर्स्ट में फोटो लगा आदि सागर जी महाराज, जो जब मुनियों का पंचम काल में, जब मुगलों के कारण, अंग्रेजों के कारण मुनियों का फिरना दूर हो गया था, उस समय आचार्य आदि सागर जी महाराज हुए, जिनके 7 दिन में 1 बार भोजन करते, वो भी एक ही वस्तु का। ऐसे आदि सागर जी महाराज, 18 भाषाओं के ज्ञाता महावीर कीर्ति जी महाराज, वात्सल्य के धनी आचार्य विमल सागर जी महाराज, तपस्या के धनी आचार्य तपस्या महाराज, जिन्होंने 10 वर्ष तक सिर्फ मट्ठा पानी लिया। कोई व्यक्ति 10 साल तक, वो भी 1 दिन छोड़ के 1 दिन छाछ पानी पे रह सकता है? आज के किसी युवाओं को ऐसी बात बताऊं तो वो विश्वास करने को तैयार नहीं होगा कि छाछ पानी पे कौन रह सकता है। लेकिन ऐसे तपस्वी अपने इस काल में हुए हैं। ऐसे तपस्वियों की निरंतर हम लोग आराधना करते रहे। यही और आचार्य भगवान का मंगलमय सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ है, तो इस सानिध्य को निरंतर बरकरार रहे मंगल भावना। जय बोले परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। बच्चा भी बाहर की चकाचौंध में न रमते हुए धर्म को निरंतर जानता रहे। ठीक है, सबको ये शिकायत है कि मुंडन कराना पड़ेगा, ये बाल तो फिर से आ जाएंगे, है ना। बाल तो वही है, जब जवान थे तब काले थे, जब सफेद हो गए तो बाल ने भी अपने को धोखा दे दिया, अपना होके भी अपने को धोखा दे दिया बाल ने, कि सफेद बाल हो गए। बाल काले थे, स्मार्ट लगते थे, सफेद हो गए तो अपने ने बाल को भी, अपने खुद के बाल ने अपने को धोखा दे दिया, तो बाकी चीजें तो कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे मुंडन करा के सभी बालक लोग मुंडन कराएं, और आचार्यगण के द्वारा संस्कारित बालिकाएं भी श्वेत वस्त्र में आएंगे, ताकि श्वेत वस्त्र का शांति का परिणाम होता है। तो गुरुदेव के द्वारा उनको संस्कार दिए जाएंगे। और दाम्पत्य संस्कार, जो विवाहित थे, 50 साल से कम की उम्र के जो विवाहित थे, उनको दाम्पत्य के संस्कार दिए जाएंगे। ऐसे छोटे मोटे संस्कार से छोटे मोटे नियम अपने जीवन का भी उद्धार करते, कल्याण करते। ऐसी मंगलमय भावना। जय बोले परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।